नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रति क्रीड़ा और चुंबन के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। चुंबन लेना व देना मानवीय स्वभाव है तथा यह कामोत्तेजक व सुखदायी भी होते हैं, लेकिन जबरन चुंबन लेना अपराध की श्रेणी में आता है। यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए। चुंबन का प्रारंभ कब, कहाँ और कैसे प्रारंभ हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं है। चुंबन लेना व देना अनादि काल से चला आ रहा है। चुंबन लेने देने के अनेक संप्रदायों में विभिन्न तरीके हैं, जैसे कुछ संप्रदायों में हाथों को चूमना, नाक से नाक का स्पर्श करना आदि। चुंबन प्रक्रिया मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी देखी जाती है। यह प्रकृति प्रदत्त अनमोल तोहफा है। यह एक मनोभाव है जिसके माध्यम से कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, लेकिन कुछ देशों में इसे मात्र वासना का ही प्रतीक माना जाता है। पाश्चात्य देशों में चुंबन लेना देना आम बात मानी जाती है। रति क्रीड़ा में चुंबन की प्रमुख भूमिका होती है। इस क्षेत्र में इसे यौन उद्दीपन माना जाता है। चुंबन शब्द संस्कृत के चुंबी से बना है, जिसका अर्थ है मुख से मुख को मिलाना है। यह पत्नी और पति, पिता पुत्री के मध्य भी हो सकता है। सेक्स के क्षेत्र में चुंबन पर विचार किया जाए तो काम भावना की जागृति के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। अनेक जंगली समुदायों में ओनी व शिश्न चुंबन की पुरानी रस्म रही है। पशु पक्षियों में भी रति क्रिया के दौरान चुंबन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। 1938 के मध्य तक चुंबन लेना विधर्म माना जाता था, लेकिन भारत में आर्यों के आगमन तक चुंबन का काफ़ी विकास हो चुका था। लेकिन तब तक मिस्र व जापान में चुंबन प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं हुई थी। चुंबन का रूप तो एक है, लेकिन एहसास अनेक है। जैसे ललाट पर चुंबन आशीर्वाद, हथेली का चुंबन आदर, पैरों का चुंबन ऋण, नेत्रों का चुंबन प्रेम, कपोलों का चुंबन स्नेह, कान, गले, स्तननाभ, जंघा, योनि, शिश्न का चुंबन सेक्स वृद्धि उत्तेजना का प्रतीक माना जाता है। काम शास्त्रियों के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में संवेदनशील अंग अधिक होते हैं। चुंबन न केवल आत्मविश्वास की पूर्ति, अभिव्यक्ति की गरिमा के लिए ही आवश्यक है, वरन इससे जीवंत सफलता की वृद्धि भी होती है। चिकित्सा क्षेत्र में चुंबन से जहाँ रक्तचाप, हृदय रोगों, चर्बी में न्यूनता का लाभ होता है, वहीं इससे संक्रमण भी बढ़ता है। चिकित्सकों के अनुसार जब पति पत्नी या प्रेमिका परस्पर चुंबन लेते हैं तो एक दूसरे के मुख में करीब 9 मिलीग्राम पानी, 7 मिलीग्राम चर्बी व 1 ग्राम अन्य रसायनों का आदान प्रदान होता है। ऐसे चुंबन से विभिन्न प्रकार के 250 जीवाणु प्रविष्ट होते हैं, जिनमें एपस्टीन बार नामक एक जीवाणु भी होता है, जिससे चुंबन रोग हो जाता है। अनेक लोग कामोत्तर होकर गुप्तांगों तक का चुंबन लेते हैं। उन्हें चुंबन से पूर्व गुप्तांगों को स्वच्छ कर लेना चाहिए, अन्यथा हानि की संभावना रहती है। चुंबन एड्स का भी कारण होता है। इस प्रकार देखा जाए तो चुंबन रति क्रिया में जहाँ अहम भूमिका निभाता है, वहीं घातक रोगों का भी कारण बन सकता है, अतः सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।